मीराबाई के सम्मान में मेड़ता सिटी में गुंजा विरोध का स्वर। मीराबाई की जीवन शैली पर गलत कमेंट करने और गलत भाषा का प्रयोग करने पर हुआ ये विरोध शुरू। मेड़ता सिटी के चारभुजा चौक में श्री नोमीनाथ जी महाराज ने कर्मिक अनशन किया शुरू। आखिर क्या है पूरा मामला? नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर शर्मा। आइए देखते हैं आज की पूरी खबर। मीराबाई के सम्मान में मेड़ता सिटी में गूंजा विरोध का स्वर। चारभुजा चौक पर संत नोमीनाथ महाराज ने शुरू किया क्रमिक अनशन। मेड़ता सिटी मीराबाई की जन्मस्थली इन दिनों एक बार फिर चर्चा में है। नारायण सेवा संस्थान के संस्थापक कैलाश मानव द्वारा लिखी गई एक पुस्तक में भक्त शिरोमणि मीराबाई के बारे में की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर शहर में विरोध तेज हो गया है। इस मुद्दे को लेकर संत नोमीनाथ महाराज ने मेड़ता सिटी के चारभुजा चौक में क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। मीडिया से बातचीत में संत नोमीनाथ महाराज ने कहा कि पहले भी इस मामले में उन्होंने आवाज उठाई थी, लेकिन सरकार और प्रशासन ने इसे नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा, मीराबाई हमारे देश की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर है। उनके सम्मान से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। प्रशासन व सरकार को तुरंत इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए। मेड़ता सिटी से चंद्रशेखर शर्मा की रिपोर्ट। सर्वप्रथम तो सभी सनातन बंधुओं को और मेरे प्रदेशवासियों को और देशवासियों को जय चारभुजानाथ की, राधे कृष्णा। और मैं आप सबसे निवेदन कर दूं कि हमने मेड़ता में हम करके गए थे ज्ञापन। हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम दिया था, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय डिप्टी सीएम साहिबा और सांसद साहिबा, उन सब के नाम हमने दिया था। और हमने कहा था, प्रशासन से ये विनम्र अनुरोध किया था कि जिस व्यक्ति ने श्रीमद् भागवत सेवा महापुराण अमृतम, उस ग्रंथ का, किताब का उन्होंने नाम रखा है, जिसे नारायण सेवा संस्थान कैलाश मानव ने उसे छापा है। सर्वप्रथम तो मूल अवधारणा के विरुद्ध ये भागवत की परंपरा का जो मर्यादा है उसका अपमान है। उसके बाद उन्होंने साधु संतों को, पंथ परंपरा को आतंकवादी बताया। और माँ भक्त शिरोमणि हमारी राजस्थान का हमारे गौरव, भक्ति की महान परंपरा की महान विभूति, जिन्हें हम श्री राधा स्वरूपा राधा जी का ही कलिकाल में अंशा अवतार मानते हैं कि वो उन्हीं का ही प्राकट्य स्वरूप था, क्योंकि ना उनका जीवन है और ना ही जन्म है, ना ही उनकी मृत्यु है, बस सबने उनका जीवन ही देखा है। ऐसी टिप्पणी करना जो सर्वप्रथम तो एक स्त्री सम्मान के विरुद्ध है। इस तरह के कथा प्रसंग तो हमारा ये विषय था और हमने निवेदन किया था कि प्रशासन उसके ऊपर में उचित कार्रवाई करे, पुस्तक को प्रतिबंधित करें और उसे नष्ट करवाएं। और जिस दोषी व्यक्ति ने ये काम किया है उसके ऊपर में उचित कानूनी कार्रवाई, जो भी उचित कानूनन धाराओं के साथ बनती है, वो प्रशासन अपनी कार्रवाई करे। तब हमने कहा था कि अगर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी तो हमारा अगला कार्यक्रम यह होगा कि हम धरना देंगे, हम प्रदर्शन भी करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो हम और भी कई आह्वान करेंगे जो समय के साथ साथ स्पष्ट हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ बैठे हैं, ये क्रमिक धरना प्रदर्शन है, आंदोलन है, जिसके अंदर में रोज़ कुछ व्यक्ति, कुछ महानुभाव साथ बैठते हैं और मैं तो इसमें निश्चित रूप से पूरी तरह से इसमें तत्पर हूँ और साथ हूँ। मांगे नहीं मानी गई तो मैं आपको बता दूँ कि 1.5 महीना तो हो गया मुझे अन्न इत्यादि का सेवन किए। मैं दूध का और जल का सेवन करता हूँ, मेरा यही रहता है। तो अब अगर आगे की प्रक्रिया आएगी तब हम उसके आगे की प्रक्रिया पे भी हम विचार करेंगे। अगर वो आगे नहीं करते हैं, अभी हुआ ऐसा कि मैं तो कल से ही भूख हड़ताल पे बैठने पे था। मेड़ता के कुछ बहुत विशिष्ट महानुभावगण, जो बड़े वयोवृद्ध गण हैं हमारे यहाँ के, धर्म से भी, समाज से भी, चारभुजानाथ के भक्त लोग और भी राजस्थान के और भारतवर्ष के कई जो मनीषी लोग हैं, उन्होंने मुझसे ये बहुत आग्रह किया कि आप अभी, हमारा निवेदन है कि आप अभी भूख हड़ताल न करें, अभी आप क्रमिक धरना प्रदर्शन पर बैठें। अगर इसके ऊपर प्रक्रिया और नहीं हुई है, आप हम सबको, सनातनी बंधुओं को, हम सभी आपके साथ हैं, आप हमें थोड़ा समय दें, तब तक आप इस प्रक्रिया को जारी रखें। तो अभी कम से कम 7 दिन तो ये हमने निश्चित किया है कि 7 दिन से 9 दिन तक तो हमारा जो है वो यही जो क्रमिक धरना प्रदर्शन है, ये प्रक्रिया ऐसे ही रहने वाली है।
और अगर इसके बाद भी कुछ प्रक्रिया नहीं बनी तो हम अपनी आगे की जो रणनीति है वो अपने सभी महानुभाव लोगों के साथ बैठ करके, अपने सभी सनातनी बंधुओं के साथ, जो मेड़ता वासी हैं, जो हमारे मेड़ता के जो लोग हैं और भी जो गणमान्य जो लोग हैं नागौर ज़िले से, राजस्थान से और अनन्य भारत के प्रांतों से, जिन सब से हमारा संपर्क हुआ है, उन सब से हम विचार विमर्श करके और उसके बाद में फिर हम आगे की जो रणनीति रहेगी उसके अंदर में अब हमें क्या करना है वो हम फिर करें।